भारतीय जनता पार्टी में मची इस लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी में जो योगी वर्सेस केशव, लखनऊ वर्सेस दिल्ली की लड़ाई चल रही है, इस लड़ाई में दोस्तों असल में सबसे ज्यादा अगर कोई मजे ले रहा है तो वो नाम अखिलेश यादव का है। अखिलेश यादव ने पहले एक्स पर पोस्ट लिखकर इस झगड़े पर तंज कसे, उसके बाद मीडिया के सामने आकर भी बयान दिया। अखिलेश यादव का यह कहना है कि इस लड़ाई में नुकसान जनता का हो रहा है। अखिलेश यादव ने कहा कि वो भारतीय जनता पार्टी जो दूसरी पार्टियों में झगड़े लगाने का काम करती थी, आज अपनी ही पार्टी में, अपने ही संगठन में अंदर अंदर जूझ रही है। अखिलेश का कहना है कि दरअसल उत्तर प्रदेश में सरकार कमजोर पड़ गई है क्योंकि बीजेपी के कुछ नेता अपने हारे हुए प्रत्याशियों के साथ खड़े होना चाहते हैं और इसी वजह से सरकार और संगठन के बीच दूरियां बढ़ गई हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी खुद मान रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में दलाली हो रही थी। आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में सरकार कमजोर है और इसी वजह से कई फैसलों को टाला जा रहा है। अखिलेश यादव ने सबसे पहले क्या कहा वो आपको सुनाते हैं, फिर इस पर आगे बात करते हैं। ये आपका असर तो हुआ होगा, लेकिन असली असर हुआ है जो सरकार कमजोर हुई एक, और सरकार घबरा गई कहीं जो संघर्ष है कहीं बढ़ न जाए। समाजवादी लोग लगातार संपर्क में थे, रविदास जी लगातार संपर्क में थे, पीछे बैठे हुए लोग दोनों संपर्क में थे, और आप तो हीरो निकले ही मुझे सुनने में आ रहा है। अखिलेश यादव यहीं नहीं रुके। अखिलेश यादव ने कहा कि आज भाजपा की सरकार दलदल में धंसती जा रही है। अखिलेश ने यह भी कहा कि शिक्षकों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार अन्याय करना चाहती थी, लेकिन समाजवादी पार्टी के दबाव के चलते, क्योंकि सरकार को पता था कि अगर यह फैसला वापस नहीं लिया गया, स्थगित नहीं किया गया, तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरेंगे और इसी वजह से बीजेपी ने यह फैसला वापस ले लिया। हालांकि अखिलेश ने यह भी कहा कि यह फैसला स्थगित नहीं बल्कि रद्द होना चाहिए। दरअसल उत्तर प्रदेश में दोस्तों जिस तरह की खींचतान मची हुई है, उत्तर प्रदेश में जिस तरह से 14 जुलाई के बाद यानी कि भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति की मीटिंग के बाद जो बयानबाजियां खुलकर आई, जिस तरीके से विरोध की तस्वीरें सामने आई और जो भी बयान सामने आ रहे हैं, इसके बाद से यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में सब कुछ ठीक नहीं है। केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं, योगी आदित्यनाथ मीटिंगें कर रहे हैं, राज्यपाल से मुलाकात कर रहे हैं और इन सब पर समाजवादी पार्टी तंज कस रही है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में भले ही अभी वक्त हो दोस्तों, 2027 में चुनाव होना है, लेकिन उससे पहले 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव भी होना है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन उपचुनाव में भी रहेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी किस तरह से चुनाव लड़ेगी इसकी कोई तस्वीर अभी साफ नहीं है, क्योंकि आरएलडी भी सीटें मांग रही है। संजय निषाद की पार्टी भी 2 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। उधर ओम प्रकाश राजभर और अनुप्रिया पटेल की निगाहें भी इन 10 सीटों पर टिकी हुई हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों को साथ लेकर उपचुनाव कैसे लड़ेगी, ये भी एक बड़ी वजह है। दूसरा, जिस तरह से योगी आदित्यनाथ और केशव मौर्य के बीच प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष एक जंग देखने को मिल रही है, दिल्ली और लखनऊ के बीच दूरियां देखने को मिल रही हैं और ये संकेत मिल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कोई बड़ा बदलाव हो सकता है, या तो संगठन में या सरकार में कुछ चेहरे बदले जा सकते हैं। इन सब के बीच समाजवादी पार्टी खुलकर इस मुद्दे को हवा दे रही है और जनता के बीच ये संदेश देने की कोशिश कर रही है कि उत्तर प्रदेश की सरकार, जो योगी आदित्यनाथ की सरकार है, वो जनता के बारे में नहीं सोच रही। जनता के बारे में सोचने का फुर्सत किसी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता को नहीं है, बल्कि ये सब आपसी लड़ाई में उलझे हुए हैं, आपसी संघर्ष में उलझे हैं और इसका नुकसान सीधे सीधे जनता को हो रहा है। अब उत्तर प्रदेश में क्या कुछ होगा, तस्वीर कौन सी बदलेगी और ये खींचतान कैसे जाकर रुकेगी? क्या भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी को एक बड़ा मुद्दा दे दिया है और इस मुद्दे पर अब भारतीय जनता पार्टी और उसकी पूरी सरकार घिरती नजर आ रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के ही विधायक, उसके ही बड़े नेता अपनी सरकार पर हमला बोल रहे हैं। वो फहरिस्त भी दोस्तों काफी लंबी है जो योगी सरकार को घेरने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी के ही नेता कर रहे हैं। ऐसे में यह विपक्ष के लिए एक सुनहरा मौका है कि वो सरकार को घेरे और भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोले। अब यह जंग कहां जाकर थमेगी और विपक्ष को इससे क्या फायदा होगा, इस पर आपकी जो भी राय हो, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।